हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का पार्ट 1 जो होता है यानी कि अलजेब्रा। आज इसका एक नया चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेक्चर नंबर 1। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, इसके जस्ट पहले हमारा प्रीवियस जो लेक्चर वीडियो हुआ था, अगर आपने देखा होगा, तो हमने जो ज्योमेट्री का हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था पाइथागोरस थ्योरम, उसको हमने टोटली कंप्लीट किया था। 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो आपने जरूर से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो चैप्टर का जो आखिरी वीडियो था वो भी देख लीजिए। पूरा चैप्टर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग को यहाँ पे अभी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ज्योमेट्री में खत्म हो गया है, पहला और सेकंड चैप्टर जो है अलजेब्रा में भी खत्म हो गया था। तो आज वापस से लेकर आ गया हूं आपको अलजेब्रा की तरफ, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा मैथ्स का, उसकी तरफ। और आज हम लोग तीसरा चैप्टर जो है इसका, जिसका नाम है यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है आपके 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। तो इसका हम लोग आज शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 1 के साथ। तो आज हम लोग सिर्फ बेसिक ही पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है सीक्वेंस। ठीक है, अगर मैं बताऊं सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो लेट सपोज कोई मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दैट इज 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डैश डैश करते करते हम लोग आगे जाते हैं। मुझे पता नहीं कितना आगे गए, लेकिन गए, समझ लो। तो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया होगा कि ये 1 के बाद 3 आ रहा है, इसके बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7, 9। इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरफ होता है, यानी कि कोई भी एक सेट ऑफ नंबर जब होता है जिसमें नंबर जो है एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तो ये पहली बात तो आपको नजर आ रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और साथ ही में एक पर्टिकुलर आप देख सकते हो गैप होगा, या फिर गैप नहीं भी रहेगा। जैसे कि अगर नॉर्मली लिखूं मैं 1 2 3 4, तो आप इसको भी क्या बोलोगे कि ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जा रहा है, एक एक नंबर ही आगे चल रहा है, यानी कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 7 8 9 करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब क्या है, इस चीज का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। यहां पे भी आप देखोगे तो इसके बाद एक 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 9 11 आएगा, 13 आएगा, 15 17 19 21, ऐसे करते करते जाएगा। इसका मतलब इसका भी एक क्या है, सीक्वेंस है। तो ऐसे टाइप के जब भी कुछ नंबर्स जो होते हैं, जो अरेंज होते हैं आपस में, और हर एक का एक पैटर्न होता है, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कि दैट इज इफ द नंबर्स आर अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, और उनके बीच का जो गैप होता है वो प्रॉपर होता है, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहे हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहे हैं। जैसे कि आपका 10 था तो 10 9 8 7 ऐसा पीछे की तरफ जा रहे हैं, या तो आगे की तरफ जा रहे हैं, दोनों में से कोई एक तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और पूरा उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज है सीक्वेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक और एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ, उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। आप पेज नंबर 56 पे देखोगे, टर्म्स इन ए सीक्वेंस। तो टर्म्स इन ए सीक्वेंस की अगर बात करूं, क्योंकि आज जो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ना है। कंसेप्ट जो है थियोरेटिकल होता है नॉर्मली, कोई आपको ये सब चीज बताता नहीं है, सीधा सीधा एग्जांपल लिख देगा, सॉल्व करते हैं, चलो। लेकिन आपके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का कंसेप्ट जो है, किसको क्या बोलते हैं, ये कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं ही बताता हूं इस चैनल पे। इसके लिए चैनल जो है आप लोग के लिए मैंने खास तौर पे बनाया हुआ है, ताकि जो बच्चा लैक कर रहा है कंसेप्चुअल नॉलेज में, जो बच्चा पीछे है और जो बच्चा फीस को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के दे रहा हूं। और ध्यान से देखना दोस्तों, इसके लिए आपको इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती है। ओके, सबसे पहली बात मैं आपको क्या बता रहा था, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की बात तो हो गई यहाँ पे, चलो ठीक है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे टर्म्स इन ए सीक्वेंस। तो अगर कोई भी टर्म सीक्वेंस में है तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा। तो लेट्स सपोज मैं अगर मान लू एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एग्जांपल मतलब कैसा है आपका 9 15 21 एंड 27, ठीक है, 21 27, और इसको कॉमा देते थे, मतलब हम लोग को पता नहीं कितना आगे तक जाएगा। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे सबसे पहला टर्म जो है, टर्म टी से डिनोट करते हैं, टी फॉर टर्म। तो टर्म 1 यानी कि पहला जो टर्म है वो कितना है, 9 है। फिर दूसरा जो टर्म है आप देखोगे इसमें कितना है, 15 है। तीसरा जो टर्म है इसमें आप देखोगे 21 है। एंड चौथा जो टर्म है जो हमें दिया हुआ है 27 है। वैसे पांचवा छठवा भी दिया होगा, लेकिन हमें पता नहीं, करेक्ट है। तो ये इतना चीज हमें दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। कि ये तो हमें पता चल गया कि 9 के बाद 15 है, 15 के बाद 21 है, 21 के बाद 27 है, 27 के बाद समथिंग आएगा। तो ये जो पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, ये क्या है दोस्तों, ये टर्म है। वो भी कैसा टर्म है, टर्म ऑफ सीक्वेंस। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसके पहले आपने सीक्वेंस तो पढ़ लिया कि सीक्वेंस कोई भी नंबर जब लाइन से अरेंज होते हैं 1 बाय 1 तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है कि जो भी इसमें सीक्वेंस दिए हुए हैं उसमें पहला को T1 बोलेंगे, यानी टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, और T1 T2 T4 T5 T6 करते करते हम लोग इसको डिनोट करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं। और एक चीज जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें एक खास बात क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पे मैं सबसे पहले बोर्ड को रफ कर लूं इसके पहले, ठीक है। ओके,
तो हम बात करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अगर मैंने आपको अभी यहाँ पे दो चीज बता दिया, सीक्वेंस क्या होता है ये चीज बता दिया, टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है ये चीज मैंने बता दिया। अब एक चीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक एग्जांपल है, मतलब आपको मैं करके दिखाता हूं। लेट सपोज कि एक एग्जांपल दिया है 100, उसके बाद 70 दिया है, उसके बाद 40 दिया हुआ है, इसके बाद सीधा 10 दिया हुआ है एंड कॉमा देते देते ऐसा आगे गया है। ओके, अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे, एक चीज क्या नोटिस करोगे कि ये जो टर्म ऑफ सीक्वेंस दिख रहा है आपको, तो इसमें टर्म ऑफ सीक्वेंस में T1 जो है वो 100 आ गया, ठीक है, T2 जो आ गया वो 70 आ गया, T3 जो आ गया वो 40 आ गया, T4 जो आ गया वो 10 आ गया। तो हर एक के बीच का जो टर्म है आप देखोगे, हर एक के बीच का जो नंबर है, 100 में से 70 माइनस करो 30 बचेगा, 70 में से 40 माइनस करो यहां पे भी आपको 30 बचेगा, 40 में से 10 माइनस करो यहां पे भी 30। मतलब हर एक के बीच का जो गैप है, इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप और इसके बीच का गैप जो है वो 30 है। तो कभी भी अगर ऐसे टाइप के जो टर्म्स होते हैं जिसके बीच का जो गैप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको, बोला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन डिफरेंस, और लिखते हम लोग डी से ही है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कहा जाता है और लिखते स्मॉल लेटर डी से है। तो अगर उसके बीच का जो डी है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस डी जो है, अगर वो सेम आता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे टाइप के जो टर्म ऑफ सीक्वेंस के जो नंबर दिए होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपको कोई पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताओ बेटा कि ये जो 100, 70, 40, 10, ऐसे ऐसे देते जाएगा, और आपको पूछेगा बेटा बताओ कि ये जो आपका टर्म ऑफ सीक्वेंस जो है, नंबर जो दिए हुए हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब यही होता है कि वो पहली बात तो टर्म ऑफ सीक्वेंस में होने चाहिए, लाइन में होने चाहिए, और दूसरा ये है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जितने भी नंबर्स है, जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए हर एक के केस में, वो सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल आपको अब सीधा सीधा सॉल्व एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं, सॉल्व एग्जांपल्स आपको करा देता हूं, ताकि आप लोग को जो भी डाउट्स रहेगा वो क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही में अब सीधा सीधा हम लोग एग्जांपल करेंगे, और एग्जांपल करने के बाद आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक ही बनाऊं, शॉर्ट में बनाऊं, एंड अगला जो लेक्चर आएगा, जो हमारा नेक्स्ट वीक में आएगा, आपको बताइए, ठीक है ना, टाइम लगता है हमारा, अगला एक वीक में 3 ही आता है, तो आज हमारा तीसरा दिन है हफ्ते का, फिर आपको एक वीक के बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 मिल जाएगा। तो फटाफट से हम लोग उसमें आगे का जो भी पार्ट रहेगा और डिटेल में जो सॉल्व एग्जांपल्स है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे जो एक्चुअल में सॉल्व एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसको मैं करा देता हूं, ताकि आप लोग को जो भी डाउट्स रहेगा, क्वेरीज रहेंगे, ये सब एक ही साथ क्लियर हो जाएगा, और आपको करने भी आ जाएगा कि किस तरह से एग्जाम्पल एग्जाम में पूछते हैं, और आपको किस तरह से इसको सॉल्व भी करना है। बहुत ईजी होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से देखना ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं। ओके, सबसे पहली बात क्या है एग्जाम्पल। सबसे पहले आप देखोगे पेज नंबर 59 पे आप देखोगे सॉल्व एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ ऐसा हेडिंग डाला हुआ है। ओके, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। मतलब टोटल 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, इसमें से मैं पहला कराऊंगा। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5, 12, 19, 26, ऐसे करते करते डैश मार दिया है, और हमें पूछा है, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, आर इन एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो मैंने आपको अभी इसके पहले जो थियोरेटिकल पॉइंट्स बताया कि इसमें से जो भी है, ये तो पहला है हमारा, वैसे और 3 है, तो इसमें से जो भी है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, ये तो सबसे पहले बताना है। और अगर एपी में है, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसके बाद का नेक्स्ट 2 टर्म, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है, और 2 टर्म्स कौन से आएंगे ये आपको निकालना है, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, हम लोग इसको फटाफट से निकालते हैं। तो क्या करना है आपको सबसे पहले, जैसे मैंने हमेशा बोला कि हम लोग कैसे चेक करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, ये कैसे चेक किया जाता है। जैसे मैंने हमेशा बताया, आपको यहाँ पे और डिटेल में बता दूं कि सबसे पहले आपको करना है T1 लिखना है। T1 कितना दिया है, सबसे पहला 5 है, फिर अगला है T2, देख लो 12 दिया हुआ है, T3 19 दिया हुआ है, T4 जो भी दिया हुआ है लिख दो, चुपचाप से लिख दो। अभी मुझे आगे जो है T5 और T6 जो है निकालना है, क्योंकि नेक्स्ट 2 टर्म जो है निकालना है। इसका मतलब मुझे T5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, वैसे ही T6 जो है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, मतलब मुझे ये 2 चीज निकालना है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन में करना क्या है, करेक्ट है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है यहां तक कि हमने जो भी दिया हुआ था T1, T2, T3, T4 लिख दिया मैंने, 2 आगे का निकालने बोला, इसमें नेक्स्ट 2 टर्म निकाल के दिखाओ, यानी कि T5 होगा और T6 होगा, जो कि मुझे पता नहीं है, मैं उसको निकालूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोला कि ये दोनों के बीच का जितने भी नंबर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके, यानी कि सबसे पहले T2 माइनस T1 आप करोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 आ गया, 7 आ गया। फिर अगला क्या करोगे, T3 को T2 से माइनस करोगे, तो T3 माइनस T2 करोगे, जो कि हो जाएगा 19 माइनस 12, ये भी आ गया 7, करेक्ट है। फिर अगला T4 माइनस T3 करोगे, तो T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 26 माइनस 19, ये भी कितना आ जाएगा, 7 आ गया।
और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, T5 तो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का जब डिफरेंस मैंने निकाला, मतलब यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D बोलते हैं, तो D हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो तीनों के तीनों केस में मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो D आ रहा है, यानी 7 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर्स है, कौन से नंबर्स, ये जो सीक्वेंस दिए हुए हैं, इसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है इसको सीधा सीधा लिख दो कि देयरफॉर द सीक्वेंस आर इन एपी, यानी कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला तीनों के तीनों केस का, जो भी दिया रहेगा, आगे भी दिया होता, अगर T5 दिया होता तो T5 माइनस T4 भी एक निकालते हैं, तो जो भी कॉमन निकाल रहे तीनों निकाला तो 7 आ रहा है, इसका मतलब सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी ऐसा होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तब हमारा जो सीक्वेंस होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। ये चीज हो गया। अब निकालना है हम लोग को अगला दो टर्म, यानी कि T5 और T6। तो इसको कैसे निकालना है T5 को? तो जो हमारा T5 होगा दोस्तों, T5 क्या होगा, अगर हर एक के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 7 आएगा, तो हमारा जो T5 होगा वो कितना हो जाएगा, T4 के आगे 7 हो जाएगा, मतलब प्लस 7 हो जाएगा। तो ये T4 जो था हमारा, मतलब T5 जो रहेगा वो T4 प्लस 7 हो जाएगा, करेक्ट है। और जो T6 होगा वो T5 प्लस 7 हो जाएगा, करेक्ट है। T7 आएगा तो T6 प्लस, मतलब उसके पहले वाले से और 7 प्लस कर देने का। तो T5 निकालने के लिए उसके पहले वाला क्या है, T4, और उसको 7 प्लस कर दो तो आएगा आंसर। वैसे T6 निकालने के लिए उसके पहले वाला क्या है, T5, उससे 7 प्लस कर दो, आ जाएगा आंसर। तो यही दो फिलहाल में हमको निकालने बोला है। नेक्स्ट टू टर्म मतलब T5 और T6 निकालना है। तो T5 इज इक्वल टू T4 प्लस 7। T4 कितना है हमारे पास, देखो T4 दिया हुआ था, T4 26 है, यानी कि 26 प्लस 7 कितना आ जाएगा दोस्तों, 26 प्लस 7 हो जाएगा 33। आ गया T5 33। वैसे T6 निकालने के लिए T5 प्लस 7 करना पड़ेगा। T5 अभी निकाल दिया हमने 33, तो 33 प्लस 7 कर दो, आ गया 40। तो हमारा जो नेक्स्ट टू टर्म है, यानी कि जो T5 और T6 से अगला दो टर्म जो है वो आ गया 33 और 40। क्लियर है फ्रेंड्स? तो 33 एंड 40 जो है हमारा आ गया, और वो दोनों भी क्या रहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। और हमने उसका आंसर भी जो है कितना अच्छे से इजीली निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली एंड बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा दोस्तों। तो ऐसे ही टाइप के एग्जाम आपको क्वेश्चन जो है इनिशियल लेवल पे आपको एग्जाम में पूछेंगे। कुछ सीक्वेंस दिया रहेगा, वो सीक्वेंस सबसे पहले देख के पूछेगा कि बेटा बताओ कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, सीक्वेंस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। फिर उसके निकालने के बाद अगला टर्म निकालने पूछेगा, तो प्लस जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा उसको प्लस कर दे जाओ, आगे का नंबर जो है निकलता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं। जो भी हमने आज थियोरेटिकल पॉइंट पढ़ा, कंसेप्चुअल नॉलेज पढ़ा और एग्जांपल पढ़ा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। जैसा मैंने बोला कि आगे का जो भी पार्ट रहेगा हमारा डिटेल में, जो भी सॉल्व एग्जांपल है, ये सब हम लोग बात करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आ जाएंगे हमारा अगला लेक्चर। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।